हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखेंगे 24 जुलाई की शिफ्ट 1 के सॉल्यूशंस, ठीक है, मैथ के। तो एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम के सारे सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, जो टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो 24 जुलाई 2023 पहली शिफ्ट है। तो यार इसके पहले हम लोग देखने से पहले यार एक चीज़ जान लो, ठीक है। जो मेरा पैच है यार देखो 149 है, ठीक है। ये ऑफ़र अब लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। ये 15 मई तक ऑफ़र है ये। वैसे तो फीस 499 है, बट यार 149 ले रहे हैं हम लोग 15 मई तक, ठीक है। इसमें आपका सारा, ठीक है, PYQs और फ्रॉम बेसिक टू, ठीक है, एडवांस तक आपके सारे चैप्टर से कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। और आपको ये बैच लेना है तो आप मुझे 7270992331 पे, ठीक है, पेमेंट करके व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ठीक है, एक चोर है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी पर देखता है, ठीक है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 17 किलोमीटर पर घंटा और 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ते हैं। 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। देखो यार हम लोग ये निकाल लें कि ये 8 मीटर में कितना भाग लेंगे, ठीक है। तो 8 मीटर में निकालने के लिए कितना भागेंगे, 17 गुणे 8, ठीक है। अब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 8/60। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, मीटर में ही आ रहा है, तो आंसर क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट कर लो आप इसको। तो 17 इंटू 8 मिनट पे, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18। तो अब इसको करना है 6×18 और 6×60, तो 8×40, 7×4 तो 6800/3, ठीक है। अब यहाँ पर ये 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रहा है, तो 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रहा है तो कितना भागेगा, 20 गुणे 5/18, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब 8 मिनट में निकाल लेंगे, तो 8 मिनट में 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करें 36×18, ठीक है, 6×60 हो जाएगा 8×40, 400 दूनी 8000। अब देखो रहा इनके बीच का डिफरेंस, मतलब ये 8000 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकेगा और ये 6800/3, तो ये कितनी ज़्यादा ट्रेवल कर चुकेगा, ये 1200/3, ठीक है। घटा देंगे तो ये हो जाएगा 400 मीटर, ठीक है। तो मतलब वो पहले चोर 500 मीटर आगे था, तो इसने 400 मीटर उसको क्या कर लिया, पीछा कर लिया, तो बचेगा कितना, 100 मीटर। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है अपने को, कह रहा है कि यदि ये देखो दिया हुआ है और m का मान निकालना है। देखो अपने को ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर ये भाग का है, यहाँ पर भाग का साइन है, यहाँ पर भी ये भाग का साइन है, ठीक है, यहाँ पर भी भाग का साइन है। तो अपन लोग क्या करेंगे, भाग का साइन इधर से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 37×111, ठीक है। इसका जब भाग देंगे तो देखो 16×96 होता है, ठीक है, 16 नहीं है 144, ठीक है। तो यहाँ ये बचेगा 69×3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अभी ये देखो इसको भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको जब भाग देंगे तो 15×6=90, 15×15, तो 90 + 61 माइनस m बस 5×10, 5×15=16। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो रहा है ये हो जाएगा 151 माइनस m 160, ये हो जाएगा 327, 6×18 तो 20। देखो रहा m -1 इधर प्लस का हो जाएगा, तो अभी देखो 151 + 160 ये हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, और 15×6 = 31 -207।
तो देखो 11 में 4 गया 7, तो ये हो जाएगा 104। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से 2 गुना और आर से 3 गुना अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वो कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो वो पी है, वो कार्य को करने में क्यू से 2 गुना ले रहा है, तो यहाँ पर पी लिख दें और ये क्यू लिख दें। तो क्यू अगर 1 दिन में करेगा तो पी कितने दिन में करेगा, 2 दिन में, ठीक है। तो ये तो डे हो गया। एफिशिएंसी उसकी उल्टी होती है, तो ये हो जाएगा 1:2, मतलब पी की क्षमता 1 होगी, क्यू की क्षमता 2। नेक्स्ट लाइन कह रहा है आर से 3 गुना अधिक समय लेता है। कौन लेता है, पी लेता है। तो पी और आर, तो अगर आर 1 दिन में करेगा तो पी करेगा 3 दिन में, तो इसकी क्षमता जो हो जाएगी पी की वो 1 हो जाएगी और आर की क्षमता हो जाएगी 3, क्योंकि 3 और क्षमता का रेशियो उल्टा होता है। तो यहाँ से देखेंगे पी की क्षमता यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कोई इशू नहीं है। तो जो पी रेशियो आर रेशियो क्यू की क्षमताओं का अनुपात होगा 1 रेशियो क्यू की क्षमता कितनी है, 2। यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। अब कह रहा है कि वे कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो अगर इनके 1 दिन का काम कितना होगा, 2 1 3 3 6, तो 1 दिन में करते हैं ये लोग 6 यूनिट, तो 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 12 यूनिट, यानी टोटल जो काम रहा होगा वो 12 यूनिट रहा होगा, ठीक है। अब यही 12 यूनिट किसको कराना है, क्यू को। तो क्यू की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 3 चौको 12। एक मिनट क्यू की क्षमता तो यार 2 थी, सॉरी क्यू की क्षमता 2 थी भाई, क्यू की क्षमता 2 थी। एक मिनट, 2 से आगे 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने रेशियो पी रेशियो क्यू रेशियो आर, यहाँ पर 3 आएगा, ये 2 आएगा। तो कह रहा है जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था, ठीक है। उसने शेष वेतन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहा है, शेष वेतन, ठीक है, को किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। उसने कपड़ों की जो खरीदारी की उस पर 18,200 रुपये खर्च किए। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन कितना था। तो हम लोग मान लेते हैं यार टोटल अमाउंट कितना था, वो x था, ठीक है। मान लिया इसका जो टोटल, ठीक है, वेतन था वो कितना था, x था, ठीक है। अब उसने क्या किया, 22%, ठीक है, ईएमआई में भुगतान किया, तो 22% भुगतान तो कर दिया ईएमआई में, ठीक है। जो बचेगा वो कितना बचेगा, 68 to 78 अपॉन 100, ठीक है। तो ये वेतन जो बच रहा है, ठीक है, इस पर क्या किया, किराने का सामान और कपड़े की खरीदारी पर खर्च किया, ठीक है। तो अब ये जो वेतन होगा ये टोटल 7:5 के बराबर होगा। तो जो कपड़े पे जो खर्च कर रहा है वो कर रहा है 5 रेशियो, ठीक है। तो टोटल दोनों को मिला कितना हो गया, 12, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 12 यूनिट, और उसमें जो खर्चा कर रहा है वो कितने यूनिट कर रहा है, 5 कपड़े पे, ठीक है। तो और जो उसकी अमाउंट की वैल्यू दी है वो 18,200 दी हुई है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करें ज़रा, तो 39 दूनी 78 और 50, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 तियाँ 39, 13 कम 13, 13 चौको 52, 1400। इसको काटेंगे 3 कम 3, 3 चौको 12, 5 दाम 50, तो x बराबर कितना, 14 चौको 56, ठीक है। तो आगे 14 चौको 5600
ये तो हमारा मूल वेतन आ गया। अब कह रहा है इसमें 16% की वृद्धि हुई है, तो 16% का मतलब क्या होता है? देखो 116 हो जाएगा, इसको 1.16 ले सकते हैं, ठीक है, बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 6×6 36। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या हो रहा है, आखिरी डिजिट 6 आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। जो जीरो सभी में आ रहा है, तो आखिरी डिजिट जो सेकंड डिजिट है वो 6 आ रहा है, ये एक ही ऑप्शन है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन में पाँचवा देखते हैं, कह रहा है कि 2 cot थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। देखो cot थीटा बराबर ये दिया हुआ है 3/2, तो ये हमको पता है ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो देखो बेस तो हमारा कितना हो गया 3 और परपेंडिकुलर हो गया 2, तो ये जो वैल्यू होगी पाइथागोरस थ्योरम इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगी। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो √13 हो जाएगी, ठीक है, √13। अब ये बात कर रहा है साइन थीटा की, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, अगर ये थीटा माना था हम लोगों ने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2/√13 - 3। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/3 अपॉन ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 में 2 गया 0, तो यार तो आंसर तो 0 हो गया, नीचे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें देखो आपके पास क्या है, 3 वेरिएबल है, एक Q है, P है और R है। इक्वेशन तो आपकी एक ही है, तो इसमें आप 2 को कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं, P को 0 रख दें और R को 0 रख दें, ठीक है, या Q को 0 रख दें, ठीक है। तो Q को 0, R को 0, तो क्या खत्म, तो बचेगा क्या, P², ये खत्म, तो अपॉन P², कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, प्लस, ठीक है। अब देखो Q को 0 किया था, R को 0 किया था, तो ये बचेगा माइनस का P²। Q को 0 किया, R को 0 किया, तो ये बचेगा P², ठीक है, प्लस हमने R को 0 किया, ख़त्म, ठीक है। Q को 0 किया, तो ये बचेगा माइनस का P²। और यहाँ पर हमने क्या किया था, R को 0 किया था, ठीक है, और इसको 0 किया था, तो ये हमारा बचेगा माइनस का P²। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये कट के 1 आ जाएगा, इसको कट के 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो गया, ये कट के आएगा -1, तो आंसर कितना हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि DE एक वृत्त की जीवा है, ठीक है। KDE वृत्त का छेदक है, यदि KD बराबर 9 सेंटीमीटर, DE बराबर 7 सेंटीमीटर और KH बिंदु H पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो KH क्या है। देखो एक आपका सर्कल हो गया, DE वृत्त की जीवा है, ठीक है, तो इसने व्यास नहीं बोला है, जीवा बोला है, तो DE जीवा ले लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है KD वृत्त की छेदक है, तो K क्या होगा, बाहर पॉइंट होगा कहीं पर। अब KD बराबर इसने बोल रखा है 9 है, और DE बराबर दे रहा है इसने 7, तो KH बिंदु H पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, KH, तो यहाँ पर कहीं पर होगा ये KH। तो देखो जो हमारा फार्मूला बनता है, ये बनता है KH² = KE × KD। तो KE कितना होगा, ये 9 था, ये 7 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। KD क्या होगा, 9, 16 नहीं है, 144। KH बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो KH कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। देखो कह रहा है दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर A = आप 0 रख दो, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चनों पे जैसे इसको 0 रखते हो तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4,
माइनस यहाँ पर जीरो रखते हो तो ये ख़त्म, तो क्या बचेगा 4⁻2 इंटू 5। यहाँ पर जीरो रखते हो तो 4⁻0, तो किसी की पावर जीरो तो 1 आता है, तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 की पावर अगर जीरो रखो तो ये हो जाएगा 2⁻2 यानी 4, ठीक है। अब देखो भाई ऊपर 4⁻2 कॉमन आ जाएगा, तो 4⁻2 कॉमन निकाल लो, तो बचेगा 4⁻2 माइनस 5 बटे में 15 में 4 गया 11, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 का स्क्वायर 16 में से 5 गया 11। तो यार 10 का 15 का मान आपको याद होना चाहिए, ये होता है 2 माइनस रूट 3, ठीक है। ये आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में भी देख लो, ठीक है, शॉर्ट इसमें पड़ा होगा, और आपका सीपीओ रिवीजन सीरीज में ही वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, इस सारे फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं। तो 2 माइनस रूट 3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है। अब इसको जो सॉल्व करोगे तो यार 0.268 आने वाला है। तो कभी भी क्या हो, दोनों का सम कितना हो 1 हो, 90 हो, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 से 1 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आंसर कितना बचेगा केवल 2। तो अगर अंकिता ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची व इसे 300 में अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? देखो रहा 5% हानि में बेच रही है और 5% लाभ में बेच रही है, तो एक लाभ एक प्रॉफिट है, दोनों ऐड हो जाएंगे 10%। 10 वाली वैल्यू कितनी है 300, ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है घड़ी का विक्रय मूल्य, तो 5% हानि में बेची थी ना, तो यानी 95 वाली वैल्यू पूछी जा रही है। तो 0 से 0 काट दो और 0 बचा, 3 बचे 15, 3 27 1 28, तो 2850 हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं। कह रहा है कि 1 मीटर लंबा पाइप बनाया गया है, ठीक है। इसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है। पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, ठीक है, यदि वह 88/7 घनमीटर पानी धारित करता है, ठीक है। क्योंकि यार ये कि बेलन है, ठीक है, तो बेलन है, तो बेलन का आयतन जो होता है हमारा वो होता है πr²h, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा हुआ 88/7, कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं होगी इसमें। तो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 22/7, ठीक है। और आर हमें पता नहीं है, ठीक है, तो लिख लो। और जो लंबाई है वो 1 मीटर है, तो काटोगे तो 22 को 88, तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि आंतरिक व्यास है वो बाहरी त्रिज्या के बराबर है। तो आंतरिक व्यास तो यार 4 होगा, ठीक है, त्रिज्या 2 है तो व्यास कितना होगा 4 होगा, तो यही क्या होगा कैपिटल आर यानी बाहरी त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है। अब उसने पूछा है कितनी सामग्री की आवश्यकता है, तो सामग्री की आवश्यकता है, इसका मतलब ये है कि जो फार्मूला हमारा अप्लाई होगा पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू एच, ठीक है। तो पाई, तो अब पाई की वैल्यू देखो 22/7 ले ली अपने को, इंटू कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 4 के बराबर होगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है। तो 4 का स्क्वायर माइनस और r कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है, और h कितना है 1, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 तो 22 गुणे 12/7, तो 22 24, 22 24 तो 26, 7 3 का 21, 7 8 56, 7 7 49, ठीक है, 37 के आसपास हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। तो परित्रिज्या जो होता है हमारा वो अगर वो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, तो उस केस में a/√3 होता है, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 12 है, रूट 3 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 12 है, 12 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 12 है, 12 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 12 है, 12 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 12 है, 12 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 12 है, 12 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 12 है, 12 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 12 है, 12 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 12 है, 12 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 12 है, 12 की वैल्यू 2 है, 2 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 की वैल्
√3, ठीक है। √3 का ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 से इसको काटोगे 3 चौको 12, 4√3 हमारा आंसर। दो कह रहा है निम्नलिखित बार ग्राफ में एक विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया। तो ये विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा रहा है। तो कह रहा है किसी भी दो कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम अंतर कक्षा 7 में विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कंपेरिजन कक्षा 7 के विद्यार्थियों से किया जा रहा है तो वो वैल्यू नीचे रहेगी। कक्षा 7 में विद्यार्थी कितने हैं 68, ठीक है, तो वो तो नीचे रहेगा। अब मैक्सिमम डिफरेंस देखो किस में आएगा, तो 45 है, इसके बीच का डिफरेंस कितने का है 45, 10, 55, इनके बीच 5 का है, ठीक है। और इसके 55 तो यहाँ से तो मैक्सिमम निकालना है, तो यह तो छोटे मोटे ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। 45, 55, 10 का, 55, 65, 10 का, ठीक है। 65, 58, 13 का, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं। 52, 58, 16 का, 58 और 54, ठीक है, ये 24 का है। सॉरी हाँ 54, 24, 56 नहीं 24 का नहीं, ठीक है, 14 का है। ये 44 और 68, यही देखो मैक्सिमम ग्राफ डाउन लग रहा है इसका, ठीक है। मैक्सिमम इसका हाई लग रहा है, इसका नीचे क्या लग रहा है लो लग रहा है, ठीक है। तो इसी में मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है। तो 68 और 44 में कितने का डिफरेंस है 24 का इंटू, ठीक है। हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 छंग 24, 17 चौको 68, तो हो जाएगा 600/17, ठीक है। 17 से 51, 17 5 85, 35.29 समथिंग हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखो ये आपका वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची जा रही है, ठीक है। वो भी किसकी लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो हमको एक थ्योरम पता है कि वृत्त के केंद्र से अगर जी पर कोई लंब डाला जाता है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 21 है, तो आपको पता है ये ट्रिपलेट चलता है 20, 21, 29 का। तो बस हमारी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 29 हो गई। जो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 शुल्क वसूल किया गया, सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 रुपये शुल्क वसूल किया गया। जूनियर स्कूल के जो छात्र हैं वो 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त औसत शुल्क 352 था, ठीक है। तो औसत वाला है तो हमेशा वो कहाँ रहेगा बीच में रहेगा, ठीक है। 400 और 325 वाले हैं, ये जूनियर को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने छात्र हैं 80 छात्र हैं। तो समझो रहा है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। तो एलिगेशन लगाते तो यहाँ पर 352 में 325 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, 400 में 352 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 3 9 27, 16 3 48, तो 16 वाली वैल्यू दी हुई है 80, तो ये है इसका 5 गुना, तो इसका भी कितना हो जाएगा 5 गुना, 9 पन्ना 45। अब देखो अगर निम्नलिखित को हल कीजिए, ठीक है। अब देखो हल करना है अपने को, तो अंदर सबसे पहले ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो रहा ये 10 है, प्लस का ये प्लस का 3 है, 10 3 कितना हो गया 13 और -4, 13 में 4 गया 9, तो यहाँ बचेगा 9, तो 6 में 3 गया माइनस का 3, और ये पहले से ये माइनस है तो प्लस कर देगा, तो 9 3 12, ठीक है। अब ये हो गया हमारी इक्वेशन 22 - 12 भागे 2 गुणे 3, ठीक है। अब भाग कर सॉल्व करेंगे, 2 छंग 12, 22 माइनस तो 6 गुणे 3 तो 36 का 18, 22 में से 18 गया तो 4, सो हमारा आंसर हो गया। देखो अपने को क्या कर रहा है, ठीक है, कह रहा है कि एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
आयत का परिमाप क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आयत का लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है 3x और 2x। क्षेत्रफल 150, तो क्षेत्रफल जो होता है वो L/B होता है। देखो 3 इसको काटेंगे 50 हो जाएगा, इस 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आयत के परिमाप निकालना है, तो परिमाप देखो पहली वाली साइड कितनी है 3x, दूसरी कितनी है 2x, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू रखते हैं तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10। परिमाप जो होता है वो 2l+b होता है, तो 15 10 25 दूनी 50। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो रहा इसका जो फॉर्मूला होता है वो हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितने का है 1, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो इनके बीच का स्क्वायर 103 में से 102 गया, ये भी 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1। अब इसके बीच का डिफरेंस लेंगे तो 103 में 1 गया, 101 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 4 + 5 = 6, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है PQR एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यार सिंपल सा है ये, ऐसा कोई खास इसमें है पूछा नहीं गया है। तो P है वो 10 दिन में करता है, Q करता है वो 15 दिन में, और R करता है वो 20 दिनों में। ठीक है, देखो टोटल जो वर्क हो जाएगा यहाँ से वो 60 हो जाएगा। P की क्षमता आ जाएगी 10 × 60, और Q की क्षमता आ जाएगी 15 × 60, और R की क्षमता आ जाएगी 20 या 60। ठीक है, अब तीनों मिल के काम करेंगे तो 6 4 10 3 13, और काम भी कितना है 60 है, तो 13 × 52, 8 शेष बचेगा बटे 13, तो 4 से ही 8/13 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कह रहा है एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 15% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ये MP हो गया और CP हो गया। MP भी तो क्या होगा, जितना परसेंट वो ठीक है अधिक अंकित करेगा वो उसको लिख लेंगे। 100 + 20 120 हो गया। अब 15 के डिस्काउंट देना तो 100 - 15 कितना हो जाएगा 85, तो इसको 5 से काटेंगे तो 24 × 5 = 120, 17 × 5 = 85। ₹24 MP है, इसमें अगर 15% डिस्काउंट देगा तो 3/20 होता है। ठीक है, 17/20 में बचेगा। बीस एकम 20 और 20 दूनी 40 × 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 20.4, तो 17 की चीज़ 20.4 बेचा है, कितने प्रॉफिट हो रहा है 3.4 का अपॉन 17 × 100, 17 दूनी 34, तो 20% यानी 2 का प्रॉफिट हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो एक इसका दूसरा इफेक्टिव परसेंटेज से भी आप कर सकते हो। हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता। हाँ 20 एकम 20, ठीक है, 20 दूनी 40, 17 दूनी 34, 20, ये 20.4 था यहाँ पर। ठीक है, तो 20.4 यानी 3.4। ठीक है,
या इसको आप इफेक्टिव परसेंटेज से देखो, इफेक्टिव परसेंटेज कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है वो हाँ इंक्रीज माइनस डी माइनस आई डी अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो 20 प्लस माइनस 15 कितना हो जाएगा 5, और 15 दूनी 30, यानी 5 माइनस 3 2%। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, ठीक है। पुलिसकर्मी और चोर की चालें क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा और 6 किलोमीटर पर घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है तो चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा, ठीक है। अगर ये है पुलिसकर्मी, ठीक है, 10 मिनट देर से दौड़ेगा तो चोर 10 मिनट में कितनी दूरी आगे निकल जाएगा। तो 6 गुणे 10 मिनट है, इसको कन्वर्ट करेंगे घंटे में तो भाग दे देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 1, तो यानी जो चोर है वो 1 किलोमीटर भाग चुका होगा, ठीक है, 10 मिनट पे। अब यही 1 किलोमीटर की डिस्टेंस इनको कवर करनी है, तो अब ये भी इसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो जो टाइम लगेगा वो 0.5 यानी 1/2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो पुलिस वाला है वो 8 की स्पीड से 1/2 घंटे में कितनी दूरी जाएगा 4 किलोमीटर, ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो मान लो आपने 100 रुपये लगाया, वो 400 हो गई, ठीक है। कितना रुपये ब्याज मिल रहा है आपको 300। बस आपको क्या करना है, जितने सालों में हुई है उसका डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60 हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल 30 घंटे का समय लगता है। उस नाव को धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कुल 7 घंटे का समय लगता है। तो वो नाव शांत जल में 16 किलोमीटर घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। देखो विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो x माइनस वाई होती है, तो समय यहाँ दिया हुआ है टोटल 30, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो 120, और विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो x माइनस वाई होती है। यहाँ तो कोई आपत्ति होगी नहीं, ठीक है। x क्या है, नाव की चाल है, y धारा की चाल है, ठीक है। अब वापस आएगा तो 120 ही चल के आएगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाव की चाल हो जाएगी वो x प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि धारा के साथ आएगी वापस में। इसमें जो टोटल टाइम लग रहा है वो 30 आवर लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में बात करते हैं। तो नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर, तो अब जो जा रहा है वो 25 किलोमीटर लगते हैं, ठीक है। 25 किलोमीटर जा रहा है धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल होती है x माइनस वाई। अब धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जा रहा है, तो 40 बट्टे धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, तो जिसको टाइम लग रहा है टोटल 7 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्या इस टाइप के क्वेश्चनों पे कि इनका 120 और 25 का हम लोग ले लेते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर HCF लेंगे तो इसका जो HCF आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यहाँ पर देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, अगर HCF निकालोगे तो यहाँ पर तो कहोगे सर 40 आएगी, बट 40 लेने पे तो 120 बटे अगर 40 करोगे तो ये आ जाएगी 3 घंटे, ठीक है। और यहाँ पर 5 का भाग देगा 120 में तो 24 हो जाएगा, तो 24 प्लस 3 27 घंटे, तो मतलब सामने वाले घंटे से मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमको इसके जो थोड़ा सा इससे छोटा वाला HCF लेना पड़ेगा, वो भी 20। अब 20 का भाग करोगे 120 में तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो और इसका भाग दोगे तो 24 6 30, तो दोनों हमारे क्या है मैच कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी हमारी 20। तो अब नाव है, नाव की चाल पूछी गई है, नाव की चाल कैसे मिलेगी, दोनों को जोड़ने पे, तो 20 प्लस 5 और 2 से भाग देने पे, ठीक है। अब कह रहा है कि 16 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, ठीक है। तो जो नाव की चाल है वो 25 बटे 2 इंटू जो समय लग रहा है वो 16 घंटे, तो 2 अट्ठे 16 25 अट्ठे 200। क्वेश्चन नंबर 25 क्या निम्नलिखित पाई चार्ट लड़कियों के 5 कॉलेजों A B C और D और E में लड़कियों के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है, ठीक है।
सभी 5 कॉलेजों में लड़कियों की कुल संख्या 2500 है। तो सी और ई में लड़कियों की औसत संख्या निकालनी है, ठीक है। देखो 2500 है ना, तो अब सी की बात करेंगे तो सी में कितना है, 20% है। तो 2500 का 20% निकाल दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, तो 25 दूनी 500। ये सी में हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं अगर ई की, तो ई में देखो कितने हैं, 26%। तो 2500 का क्या निकाल दो, 26/100, ठीक है, जीरो, तो ये हो जाएगा 650। अब देखो राइट, अब औसत निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, तो 6 5 1150 बटे 2 का भाग दे दो, क्योंकि 2 ही नंबर हैं, ठीक है, सी और ई। 2 छंग 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है, 575 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।